पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे, सहकारी संघवाद पर दिया जोर। मंत्री हफीजुल हसन ने नगर और आवास विभाग के कामकाज का लिया जायजा। भाजपा के प्रदेश से चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने तोरपा और खूंटी में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। और राज्य में फिर कमजोर पड़ा मानसून, तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान। अब तक औसतन 47% कम बारिश। लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ की स्थिति ज्यादा खराब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र लोचनपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर में बच्चों के साथ मिलकर पौधे भी लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र भेजने की अपील की। उन्होंने केंद्रों की उपयोगिता की भी सराहना की और कहा कि इसमें बच्चों को सही पोषण के साथ साथ खेलते खेलते कुछ सीखने का अवसर भी मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दिल्ली यात्रा को सार्थक बताया। साथ ही सरकारी संघवाद पर जोर दिया। संघीय ढांचा की व्यवस्था है, देश की सरकार वो चला रहे हैं, राज्य की सरकार नहीं चला रहे हैं। हम उनका सम्मान करें, हम वो राज्य का सम्मान करें। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने आज रांची में अधिकारियों के साथ योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए नगर विकास विभाग के नगरीय इकाइयों को सजग रहना होगा। योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तीव्र गति से काम करने की जरूरत है। उन्होंने स्वच्छता को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। भाजपा की ओर से लगातार अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। आज भी आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। दो दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने तोरपा और खूंटी में विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। झारखंड में बीजेपी का सरकार ही बनेगा, ये पक्का है, ये गारंटी है। मैं दावा का साथ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, रोजगार, बांग्लादेशी घुसपैठ और बालू के अवैध खनन जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। पूरा झारखंड में बालू का ही तो स्मगलिंग चल रहा है। मैंने नहीं बोला किसने किया है, लेकिन पूरा तो झारखंड में बालू का ही स्मगलिंग चल रहा है। क्या मैंने गलत बोला? कौन किया है, कैसे किया है, वो मेरा पता नहीं है। लेकिन प्रदेश में अगर कोई गलत काम होता है, उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम का खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और झारखंड में बूथ स्तर तक इसके लिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही है। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी ने बताया कि 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हर चुनाव को सीरियसली लेना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग चुनाव को सीरियसली ले रहा हूँ। 20 तारीख हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भी आएगा और हम लोग निरंतर बूथ तक भी हम लोग जाके पहुँचेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने गरीबों को पैसा देने का वादा किया था। उन्होंने इस पर चुटकी ली और कहा कि झारखंड में कांग्रेस और सहयोगी दल की सरकार है, तो वो यहाँ खटाखट वाली मशीन खोल कर दिखाएं।
भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। लगातार वो राज्य सरकार पर भी हमलावर हैं और एक के बाद एक मुद्दे पर वो राज्य सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। लगातार वो जो 2024 का भारतीय जनता पार्टी का मिशन है उसे सफलीभूत करने के लिए पसीना भी बहा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। जम्मू के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में देश के 4 जवान शहीद हो गए हैं। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आतंकी हमले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर साजिश का हम जवाब देंगे। जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। राज्यसभा के सचेतक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से स्थितियों में काफी सुधार हुआ है। घाटी में अमन और चैन का माहौल बना है, जिसे पाकिस्तान पसंद नहीं कर रहा है। घाटी में अमन और चैन, लगातार धारा 370 खत्म होने के बाद वहां की स्थिति में सुधार हुआ। पर्यटक जाने लगे, जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। दोनों नेताओं ने इसे पड़ोसी मुल्क का कायराना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि अमन चैन में खलल डालने की कोशिश में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आज राज्य के दौरे पर पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात की। श्री ठाकुर ने बोकारो में भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झारखंड दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद अनुराग सिंह ठाकुर रांची में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेशों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। पार्टी की सरकार बनी तो मोदी योगी की जोड़ी ने डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहां एक और कानून व्यवस्था को सुधारा, निवेश रिकॉर्ड आए। बाद में बोकारो में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सदा ही राज्यों के साथ संघीय ढांचे को मजबूत करने की भावना से काम किया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय असम नई ऊंचाइयों पर है। सेमीकंडक्टर का हजारों करोड़ रुपए का निवेश वहां पर आया है। बड़े बड़े उद्योग वहां पर जा रहे हैं। आखिर ये उद्योग झारखंड में क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ खाने वाले की स्थिति ज्यादा है, विकास करने की, उद्योग लगवाने वालों की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपार संभावनाओं का प्रदेश है। बेहतर झारखंड के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए यहाँ के युवाओं को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से इतना अनुरोध है, तन मन से लग जाएं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। श्री ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान कई बातों की चर्चा की। उन्होंने राज्य के नवनिर्माण के कई टिप्स दिए। ब्यूरो की रिपोर्ट। सांसद सुखदेव भगत ने आज लोहरदगा समाहरणालय सभागार में अधिकारियों संग केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। श्री भगत ने योजनाओं को तीव्र गति से धरातल पर उतारने की हिदायत दी ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। लोहरदगा सांसद ने सभी पात्र लाभुकों को आवास योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। जो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे पेयजल की बात हो, कुछ कंस्ट्रक्शन पीएमजीएसवाई की बात हो, अलग अलग बिंदुओं पे जहां एक अप टू मार्क काम नहीं हुए थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और कहीं कहीं पे आवंटन नहीं मिला है, जो राज्य स्तर पर लंबित है, केंद्र स्तर जो आवंटन लंबित है, उनके बारे में हमने देखा और बहुत विस्तार से सारी चीज़ें हमें मिली है। और हम लोगों ने कहा किसी भी स्थिति में यहाँ विशेषकर चाहे वो आवास की बात हो या और भी सेक्टर की बात हो, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हो, जो सही लाभुक है उन तक ये सारी बातें जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी से धुर्वा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में
जिला परिषद समिति रांची के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री अंसारी को एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थाओं को आज तक समुचित अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेराल प्रखंड के रजहारा गांव में वज्रपात की घटना से पीड़ित शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। भ्रमण के कार्य में उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की तथा समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के जाटा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए गढ़वा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना के जिम्मेदार पिकअप वैन में आग लगा दी और घंटों सड़क जाम रखा। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन से आज धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में सुधार के निर्देश दिए, साथ ही विद्यार्थियों के हित में एकेडमिक कैलेंडर का पालन करने की हिदायत दी। राज्यपाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य ने भी भेंट की। उन्होंने भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीजीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। पीजीटी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जिस प्रकार से एक ही सेंटर से कई बच्चे पास हो गए हैं, कई सारा मेरिट लिस्ट इन लोगों ने जारी नहीं किया है और ज्वाइनिंग लेटर ये लोग ज़बरदस्ती आपाधापी में है। जेएमएम कांग्रेस के लोग, ये लोग को लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है, युवाओं को इस प्रकार से ये लोग ठग लेंगे। लेकिन युवा मोर्चा ने आज राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और पूरा पीजीटी का जो जांच है, जो दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो भी दलाल इसमें शामिल हैं सरकार के लोग, और जो एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं, इसका न्याय कैसे हो, इसको लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें 500 पन्ने का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कई मतदान केंद्र पर एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। आज हम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं और यह विषय लेकर पहुंचे कि जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें राज्य में अनेक बूथ ऐसे हैं जिस पर अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की वृद्धि हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने एक सैंपल के तहत 10 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। इनमें राजमहल विधानसभा सीट अंतर्गत कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 123% तक एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। खास करके संथाल परगना में और छोटनागपुर के भी कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% के जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने आज गोड्डा जिला के विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने समाज में व्याप्त समस्याओं को सुना और समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने गोड्डा के विभिन्न छात्रावासों का भी भ्रमण किया। लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के पतलो गांव में एक दंपति के बीच हुए विवाद ने खतरनाक रूप धारण कर लिया। पति ने अपनी पत्नी के निर्मम तरीके से हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झगड़ा हुआ और दोनों आपस में लड़ने लगे, फिर दोनों में मुक्कामुक्की हुआ, पिटापिटी हुआ और पति ने उसको मार करके मरा दिया। रांची के जगन्नाथपुर थाना रथ मेला में डालसा ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता के संबंध में भी जागरूक किया गया। गिरिडीह पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 25 लाख के इनामी महिला नक्सली जया मांझी को डुमरी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जया मांझी पर विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार महिला नक्सली जया मांझी कैंसर के अंतिम स्टेज से जूझ रही हैं। इलाज के लिए वह धनबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची थी। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर देश भर में लगातार कार्रवाई हो रही है। इस मामले में सीबीआई ने हजारीबाग में एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर संचालक राजकुमार को गिरफ्तार किया है। इसके बाद सीबीआई की टीम उसे अपने साथ ले गई। गौरतलब है कि इस मामले में हजारीबाग में कुछ लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। बांग्ला सावन पर आज देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। बांग्ला सावन के अनुसार 16 जुलाई को कर्क संक्रांति पर पुरोहित समाज के दल द्वारा बाबा भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। श्रावण मास शुरू हो गया। हम लोग बिलपत्र लाते हैं बहुत दूर दूर जंगल से और रात में शाम में प्रदर्शनी करते हैं यहाँ पे चांदी की थलिया में। और फिर वही बिलपत्री जो है सो बाबा के ऊपर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र मात्र चढ़ाने से जो है सो 3 जन्म का जो है पाप करने से वो सब खत्म हो जाता है। मुहर्रम का पर्व कल राज्य भर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। हजारीबाग में भी इस त्यौहार को लेकर अकीदतमंदों में उत्साह दिख रहा है। विभिन्न अखाड़ों द्वारा आकर्षक ताजियों का निर्माण कराया गया है। अंतु साव और उनकी 6 पीढ़ी गंगा जमुनी तहजीब को यहां आगे बढ़ा रही है। मन शांति रहता है और ये समझिए कि पूर्वज से देवता का है मान, इसलिए हम लोग मानते आ रहे हैं। देवता हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं है। जब रह गया देवता चाहे हिंदू को हो या मुसलमान का, ऊपर वाला तो एक गो है। इधर राज्य में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जमशेदपुर में इस सिलसिले में मॉक ड्रिल भी हुआ है।
इधर शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम आयोजित करने को लेकर बोकारो में भी प्रशासन तैयार है। पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने बताया कि मुहर्रम को लेकर जिले में पुलिस अलर्ट मोड में है। विशेषकर ये अपराध गोष्ठी मुहर्रम पर्व के पूर्व में आयोजित किया जा रहा है और साथ साथ में जो थाना स्तर पर मुहर्रम की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि इस माह से हमारा न्यू जो है लॉ लागू हुआ है, उसके संबंध में जो हमारी अभी तक की गई कार्रवाई है उसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। जगन्नाथपुर रथ यात्रा का कल घुरती मेला के साथ समापन हो जाएगा। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा घुरती रथ यात्रा के माध्यम से मुख्य मंदिर में मौसी बाड़ी से वापसी करेंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की मांगों को लेकर मंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री सोरेन को मामले से अवगत कराया। मंत्री चंपाई सोरेन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की मौजूदगी में कोल्हान विश्वविद्यालय स्थित सभागार में जिले के सभी ईआरओ, एईआरओ तथा सुपरवाइजर की उपस्थिति में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकाधिक नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अधिक प्रयास करने का निर्देश दिया। सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह ने आज देवघर बाबा धाम में बाबा वैद्यनाथ की सपरिवार पूजा अर्चना की तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चोकेगाड़िया और कुदा में 2 तालाब तथा शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकड़ू में बने 4 दीवारी का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मुहर्रम के मद्देनजर पलामू में पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सभी से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। जमशेदपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में असामाजिक तत्वों तथा हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस केंद्र गोलमूरी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोडरमा उपायुक्त ने जनता दरबार में आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का निष्पादन कर प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय में समर्पित करने की हिदायत दी। गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी जनता दरबार के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड में सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। देवघर अंतर्गत मधुपुर प्रखंड के पथलजोर पंचायत में किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक भी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे मौसम के हाल की। राज्य में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। बारिश नहीं होने से तापमान में भी वृद्धि के आसार जताए जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक औसतन 47% कम बारिश हुई है। बारिश के मामले में लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जैसे जिलों की स्थिति ज्यादा खराब है। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के खेलगांव परिसर में 27 जुलाई को सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसके माध्यम से धार्मिक शिक्षक और जूनियर कमीशन अधिकारी की बहाली होगी।
रैली के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड भेजे गए हैं। सेना अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को दलालों से सचेत किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रों को बच्चों के समग्र विकास का बताया बड़ा माध्यम। पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे, सहकारी संघ पर दिया जोर। मंत्री हफीजुल हसन ने नगर और आवास विभाग के कामकाज का लिया जायजा। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने तोरपा और खूंटी में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। और राज्य में फिर कमजोर पड़ा मानसून, तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान। अब तक औसतन 47% कम बारिश। लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ की स्थिति ज्यादा खराब।